ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। सो वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आप सभी लोगों का स्वागत है मनदीप ऑफिशियल में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जितनी भी हार्ड वर्क करके आप लोगों के लिए मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर के आती हूँ, उन सभी के नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहेंगे। और साथ ही साथ में आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कीजिए कि मेरा वीडियो अच्छे से वायरल हो सके और मैं अपने वॉच हार्ट्स को और अपने सब्सक्राइबर्स को जल्दी ही गेन कर सकूँ। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, एक हार्ट का कमेंट कर दीजिएगा। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की है और ये कहानी इस टॉपिक पे है कि कभी कभी हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं, वह इतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी कि हम उन्हें बना देते हैं। और कभी कभी समस्याएं वास्तव में बड़ी होती हैं, लेकिन हम एक ही रास्ते पर चलकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और जब वह सॉल्व नहीं होती हैं तो हम अपनी उम्मीदों को वहीं छोड़ देते हैं और अपना माथा पीट कर वहीं बैठ जाते हैं। बल्कि हमें करना ये चाहिए कि हमें दूसरी चीज़ों या दूसरा रास्ता हमें ढूंढ करके उस समस्या का हल करना चाहिए। कहानी एक छोटे से बच्चे की है। एक बार एक पिता होते हैं जो कि घर से ही अपना काम कर रहे होते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि मेरा छोटा सा लड़का है, लेकिन वह मुझे परेशान करने वाला है, लेकिन इसके बाद भी वह सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं यहीं से आज काम करता हूँ, क्योंकि उसकी मम्मी घर पे नहीं थी। इसके बाद में वह काम कर रहे होते हैं तो वह बच्चा बार बार आकर के उन्हें परेशान करता है। वह बार बार आकर पूछता है, पिताजी आप क्या कर रहे हो, पिताजी आप क्या खाओगे, चलिए हम गेम खेलते हैं, आप चलिए आप मुझे घुमा लाइए, इस तरीके से। लेकिन वह उसे डांट फटकार के बाहर भगा देते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना होता है और बहुत सारा काम उनका पेंडिंग रहता है। इस तरीके से वह बार बार उनको परेशान करता ही रहता है, वह बिल्कुल भी मानता नहीं है उनकी बात को। इसके बाद में वह सोचते हैं कि चलो इसको एक काम देते हैं, ये काम ही पूरी दिन करता रहेगा और मैं भी अपना सारा का सारा काम पूरा कर लूँगा। उसके बाद वह एक पुरानी सी किताब को उठाते हैं, उसके अंदर एक वर्ल्ड का मैप बना हुआ होता है, वह उस पेज को फाड़ लेते हैं और कैंची लेकर के उसके बहुत सारे टुकड़े कर देते हैं। इसके बाद वह सोचते हैं कि अब ये मैं इसे कहूँगा कि तू इस पेज को चिपका करके लेकर आ, और पूरा दिन इसी काम में निकलने वाला है। इसके बाद में वह अपने लड़के को बुलाते हैं कि बेटा यहाँ पर आओ। तो वह आता कहता है, जी पिताजी बोलिए। इसके बाद में वह कहते हैं कि तुम ये पेज ले लो, सारे के सारे ये जो टुकड़े हैं, और इनको गोंद से चिपका करके मेरे पास लेकर के आओ, और सारे के सारे पेजों को एकदम से सही से चिपकाना है। उल्टा सुल्टा चिपका दिया तो तुम ये गेम हार जाओगे, और अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर के आऊँगा। इसके बाद में वह खुश हो जाता है कि बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले हैं। इससे भी ज़्यादा उसे खुशी मिलती है कि मेरे पिताजी ने मुझे कोई काम दिया है और मैं इसे पूरे अच्छे तरीके से मन लगा करके करने वाला हूँ। इसके बाद में वह उन्हें लेकर के चला जाता है। उसके पिताजी काम करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब इस काम को करने में इसे बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है, और अगर इससे नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं इसे बाहर आइसक्रीम खिला करके ले आऊँगा, ये खुश हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही 10-15 मिनट बीतते हैं, वह लड़का आ जाता है कमरे में। उसके पिताजी को लगता है कि शायद इससे ये काम अच्छे से नहीं हो पाया है और ये मेरी मदद लेने के लिए आया होगा। लेकिन वह ये देख करके चौंक जाते हैं कि उसके हाथ में वही पन्ना होता है जिसे उन्होंने काट काट करके उसके टुकड़े करके उसे दिया था। इसके बाद वह लड़का आता कहता है कि पापा देखो, मैंने इस पेज को पूरा का पूरा सही तरीके से जोड़ दिया है, आप देख लो, अगर सही नहीं है तो मैं इसे फिर से जोड़ूंगा। इसके बाद वह उसे देखते हैं, थोड़ा परखते हैं, लेकिन उस बच्चे ने, जो कि 10 साल का होता है, इतना छोटा होता है, इसके बावजूद भी उसने वर्ल्ड के पूरे मैप को एकदम अच्छे तरीके से उन सारे पेजों को जोड़ दिया होता है। ये देख करके उसके पिताजी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं कि ये काम तो शायद एक ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा भी ना कर पाए ठीक तरीके से, और इस 10 साल के बच्चे ने ये काम कैसे कर दिया। ये इतना हार्ड काम था, एक मतलब 10 मिनट में होना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद भी इसने कैसे किया। तब वह अपने बच्चे को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम यहाँ आओ और मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी जल्दी ये काम कैसे कर लिया। फिर वो कहता है कि पिताजी इतना हार्ड तो ये काम था ही नहीं, ये तो बहुत ईजी काम था। तब वह पूछते हैं कि इतना ईजी कैसे था। तब वह बोलता है कि इस पेज के कोने पर एक कार्टून भी बना हुआ है, जो कि मैंने बहुत बार देखा हुआ है और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने उस कार्टून को जोड़ा, और जैसे ही मैंने उसको जोड़ा, उसके बाद में जो पेज हैं ये अपने आप ही जुड़ गए थे, और मुझे लगा कि काम तो आसान है, पूरा हो गया है। तो फिर मैंने गोंद लेकर के सारे पेजों को वहीं पे चिपका दिया। इस तरीके से मेरा काम आसानी से हो भी गया, और आप जो गेम खेल रहे थे मैं उसके अंदर जीत भी गया। इसके बाद उसके पिताजी बहुत मुस्कुराते हैं और उसके लिए एक अच्छा सा उसको वीडियो गेम लेकर के भी देते हैं, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन उसके बाद उसके पिताजी को ये बात समझ आ जाती है कि कभी कभी समस्याएं बड़ी होती नहीं है, बल्कि हम उन्हें बड़ी बना देते हैं। और कभी कभी अगर समस्याएं बड़ी होती भी हैं तो हमें और जो दूसरे रास्ते होते हैं हम उनको खोजना भूल जाते हैं, जिस वजह से हम अपनी जो उम्मीदें होती हैं वो वहीं पर खो देते हैं। सो माय वाईटी फैमिली, इस कहानी से हमें
यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है और वास्तव में वह समस्या कई बार बहुत बड़ी होती भी है, तो हमें हमारा माथा पकड़ के नहीं बैठना है, हमें उम्मीदों का साथ नहीं छोड़ना है, बल्कि अगर हम जिस रास्ते से उस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगा करके उस रास्ते को बदलने की कोशिश करनी है। जैसे ही हम रास्ता बदलेंगे तो मेरे हिसाब से 99% चांसेस है कि हम उस समस्या यानी कि उस प्रॉब्लम को क्लियर कर सकेंगे और उस प्रॉब्लम से अपन लोग बाहर भी निकल सकते हैं। और कोशिश करते रहिएगा। कहते हैं कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर कभी नहीं है। आपके आज की भी मेहनत कल आपका जो रंग है वो ज़रूर दिखाने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस स्मॉल स्टोरी। ऐसी स्टोरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और अगर आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी है तो आप लोग मुझे अच्छे से कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे जा सकूँ। थैंक यू।